वहीं शनाया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, एक बार वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जान से ही मार दूंगी। तो वहीं अर्जुन ने रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, तू जैसा समझ रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, ये किसी कीड़े ने काट लिया था। रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई जहाँ तक मुझे पता है ऐसा मार्क कीड़े के काटने से तो नहीं हो सकता। रुद्र अर्जुन ने रुद्र को घूरते हुए कहा, तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। अर्जुन के ऐसे बोलने पर रुद्र हड़बड़ा जाता है और बात को बदलते हुए कहता है, भाई वो मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता लव बाइट का निशान कैसा होता है। वैसे भाई मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ और बाद में आपसे मिलने आता हूँ। अर्जुन ने रुद्र को रोकते हुए कहा, रुद्र एक मिनट, तू मेरा एक काम कर दे, तू जाते जाते शनाया को भी ड्रॉप कर देना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके भाई। और फिर वो शनाया को लेकर वहाँ से चला गया। शनाया को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो रुद्र के साथ पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। इन लोगों के जाने के बाद अर्जुन अपने रूम की तरफ चला गया। इधर बाथरूम में नहाने के बाद आस्था को याद आता है कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं और जो कपड़े वो पहने थे वो गीले हो चुके हैं और उसके पास पहनने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखी अर्जुन की शर्ट पर जाती है। वो अपने मन में सोचती है, अर्जुन तो अभी बाहर गए हैं और जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं नीचे पहनने के लिए कुछ देख ही लूँगी। आस्था अर्जुन की शर्ट पहनने के बाद वॉशरूम से बाहर आ गई थी। आस्था वॉशरूम से बाहर आकर अर्जुन के कबर्ड में से अपने लिए कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो आस्था पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ अर्जुन खड़ा था जो उसे ही देखे जा रहा था। अर्जुन तो आस्था को ऐसे देख रहा था मानो फ्रीज़ ही हो गया हो और वो एक टक बस उसे ही देख रहा था। अर्जुन को वहाँ देखकर हड़बड़ा जाती है आस्था और हड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो अर्जुन जल्दी से जाकर आस्था का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने करीब कर देता है। और फिर अर्जुन ने उसके कान के पास जाकर कहा, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। आस्था को अर्जुन की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी जिससे वो सिहर रही थी। आस्था ने हकलाते हुए कहा, हाँ हमने क्या किया। अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतनी हॉट लगोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाऊँगा बीबी। आस्था इस वक्त काफ़ी हॉट लग रही थी। उसने अर्जुन की एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। वाइट कलर की एक शर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी और उसके बाल गीले थे जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था और उसके शरीर के से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो अर्जुन को मदहोश कर रही थी, जिससे वो धीरे धीरे अर्जुन अपना कंट्रोल खोता जा रहा था और वो आस्था की नेक पर किस करने लगता है। तभी कोई उनके रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। तब अर्जुन अपने सेंस में वापस आता है और फिर आस्था की तरफ देखता है जो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। तो अर्जुन आस्था से दूर होकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। दरवाजे पर एक लेडी खड़ी थी। अर्जुन ने उस लेडी को देखते हुए कहा, सुमित्रा आंटी आप कब आई और आपकी फैमिली में सब ठीक है ना। सुमित्रा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अर्जुन बाबा, अब मेरी फैमिली में सब ठीक है और मैं कल रात में ही वापस आ गई थी। शायद कल आप ऑफिस से लेट आए थे इसलिए आपने मुझे नहीं देखा था और सुबह मैं मार्केट गई हुई थी किचन का सामान खरीदने और अभी तक आप नीचे नहीं आए इसलिए मैं आपको बुलाने आई थी। सुमित्रा जी, अर्जुन के घर पर एक मेड थी, वो बचपन से ही अर्जुन को संभालती थी और अर्जुन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। अर्जुन ने आंटी से कहा, आंटी मैं अभी आता हूँ, तब तक आप मेरे एक काम कर दीजिए, आप कुछ लड़कियों के कपड़े मंगवा दीजिए। अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर वो थोड़ी हैरान होती हैं। फिर अर्जुन से पूछती हैं, तुम्हें किसके लिए चाहिए लड़कियों के कपड़े। अर्जुन ने वहाँ से जाते हुए कहा, आंटी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मैंने जो काम कहा है वो कर दीजिए प्लीज़। तुम सुमित्रा आंटी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही अर्जुन भी रूम में वापस आता है तो देखता है आस्था अभी भी वहीं खड़ी है। अर्जुन ने आस्था के पास जाकर कहा, मुझे मेरी शर्ट वापस चाहिए। अर्जुन ने आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे मेरी शर्ट चाहिए तो मुझे मेरी शर्ट वापस करो। अर्जुन के ऐसे बोलने पर आस्था ने पीछे होते हुए कहा, आप कोई दूसरी शर्ट ले लीजिए ना।
अर्जुन ने आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, तो मुझे यही पहनना है, जल्दी से दो मुझे। और आस्था के करीब पहुंच जाता है। आस्था के करीब पहुंचकर वो अपने हाथ आगे बढ़ा देता है शर्ट के बटन खोलने के लिए, जिससे आस्था घबरा जाती है और वो अर्जुन को धक्का देकर वॉशरूम में भाग जाती है। आस्था की इस हरकत को देखकर अर्जुन की हंसी छूट जाती है और अर्जुन ने आस्था को परेशान करने के लिए वॉशरूम के डोर पर नॉक करते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ आस्था, तुम तक कब तक अंदर रहोगी। मैं अपनी शर्ट को वापस लेकर रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। आस्था ने वॉशरूम से चिल्लाते हुए कहा, तो ठीक है, बैठे रहिए, मैं भी देखती हूँ आप कैसे शर्ट लेते हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, देखते हैं। आस्था वॉशरूम में बैठकर सोच रही थी, पता नहीं इस खड़ूस को हो क्या गया है जो इस शर्ट के पीछे पड़ गया है, ऐसा क्या है इस शर्ट में। तभी अर्जुन के रूम में कोई नॉक करता है, तो अर्जुन जाकर डोर ओपन करता है। सामने सुमित्रा आंटी खड़ी थी। सुमित्रा आंटी अर्जुन को देखते हुए बोली, अर्जुन बाबा, आपने जो कपड़े मंगवाए थे वो ये रहे। अर्जुन ने कहा, हाँ आंटी, आप एक काम कीजिए, ये कपड़े ले जाकर वॉशरूम में जो लड़की है ना उसे दे दीजिए, तब तक मैं जाकर दूसरे रूम में फ़्रेश हो जाता हूँ। अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर कि वॉशरूम में एक लड़की है, तो सुमित्रा आंटी शॉक्ड हो जाती हैं और फिर ये कंफर्म करने के लिए कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया है, अर्जुन से पूछती हैं, क्या कहा आपने, वॉशरूम में कोई लड़की है। अर्जुन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हाँ, और आपको ये कपड़े उसे ही देना है, अगर मैं जाऊँगा तो मैडम दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, तो आप ही जाकर उन्हें कपड़े दे दीजिए। यह बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन के जाते ही सुमित्रा आंटी भी रूम में चली जाती हैं और वॉशरूम के डोर पर नॉक करती हैं, तो अंदर से आस्था की आवाज़ आती है। आस्था चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना सर, मैं आपको अपनी शर्ट नहीं दूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। सुमित्रा आंटी ने बाहर से कहा, मैडम, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। किसी लेडी की आवाज़ सुनकर आस्था भी थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर थोड़ा दरवाजे से बाहर अपना सिर निकाल कर देखती है तो सामने सुमित्रा आंटी खड़ी थी। सुमित्रा आंटी को देखकर आस्था वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वॉशरूम से बाहर आकर आस्था ने सुमित्रा आंटी से पूछा, जी आप कौन। सुमित्रा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं यहाँ काम करती हूँ। और फिर आस्था को कपड़े देते हुए बोलती है, ये लीजिए मैडम, अर्जुन बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। तो आस्था ने उनके हाथ से कपड़े लेते हुए कहा, आस्था ने सुमित्रा आंटी के हाथों से कपड़े लेते हुए कहा, थैंक यू आंटी, और आप प्लीज़ मुझे मैडम कह के मत बुलाइए, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर कोई मुझे उम्र में बड़ा है मुझे मैडम कह के बुलाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती है। सुमित्रा आंटी ने आस्था से कहा, वैसे मुझे आपका नाम नहीं पता, तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊंगी। आस्था ने मुस्कुराकर कहा, हमारा नाम आस्था है, तो आप मुझे आस्था कहकर ही बुलाइए। सुमित्रा आंटी से बात करने के बाद आस्था वॉशरूम में चली जाती है और सुमित्रा आंटी वहाँ से नीचे आ जाती है और कुछ देर बाद सुमित्रा आंटी भी वहीं आ जाती हैं और उनके पीछे पीछे आस्था भी आ जाती है। तभी सुमित्रा आंटी ने अर्जुन से कहा, चलिए बाबा, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तभी अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं ये ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मेरे लिए तो नाश्ता मेरी स्वीट वाइफ बनाएगी ना, है ना वाइफी। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अर्जुन को घूर कर देखती है और अपने मन में सोचती है, इन्हें तो मुझे परेशान करने का मौका चाहिए। ये नहीं कि नाश्ता बन गया है तो वही खा ले, लेकिन नहीं, अगर वो खाना खा लेंगे तो मुझे परेशान कैसे करेंगे। आस्था ने अर्जुन से कहा, अब ये भी बता दीजिए कि आपको मैं नाश्ते में क्या बनाऊं सर। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस सैंडविच और कॉफ़ी ले आओ। तो आस्था वहाँ से चली जाती है। आस्था के जाने के बाद सुमित्रा आंटी हैरानी से अर्जुन से पूछती है, अर्जुन बाबा, आपने शादी कब की और ये बात आपकी दादी को पता है। अर्जुन ने सुमित्रा आंटी से कहा, मेरी शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई है, और रही बात दादी को बताने की, तो मैं उन्हें इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अर्जुन और सुमित्रा आंटी बातें कर रहे थे, तभी आस्था अर्जुन का नाश्ता लेकर आ जाती है। अर्जुन को देखकर सुमित्रा आंटी वहाँ से चली जाती हैं। आस्था ने अर्जुन को नाश्ता सर्व करते हुए अपने मन में कहा, अभी पता चलेगा आपको, बहुत शौक है ना आपको मेरे साथ
मेरे हाथ का नाश्ता करने का, तो लीजिए। और फिर वही अर्जुन के बगल में बैठ जाती है। जब अर्जुन सैंडविच का एक बाइट लेता है तो उसे बहुत मिर्ची लगती है, तो वो आस्था को देखता है। वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि आस्था ने जानबूझकर सैंडविच में काफ़ी ज़्यादा मिर्ची डाली थी। आस्था को इस तरीके से मुस्कुराता देखकर अर्जुन समझ जाता है कि ये सब उसने जानबूझकर किया है, लेकिन अर्जुन उसे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाने लगता है। अर्जुन को इस तरह खाता देख आस्था हैरान रह जाती है और अर्जुन से जल्दी से नाश्ता करके वहाँ से रूम में चला जाता है। अर्जुन के वहाँ से जाने के बाद आस्था ने खुद से कहा, क्या क्या इतनी मिर्ची बिल्कुल नहीं लगी? और वहाँ रखा सैंडविच का एक बाइट खा लेती है। जैसे ही आस्था उसे खाती है, उसके मुंह से बुरी तरीके से आग निकलने लगती है। उसका मुंह पूरा जल गया था और वो जल्दी से पानी पीती है। फिर आस्था ने अपने आप से कहा, कैसे इंसान हैं, इतनी मिर्ची होने के बाद भी उन्हें मिर्ची नहीं लगी। एक बार कमरे में जाकर देखती हूँ क्या कर रहे हैं। और फिर वो रूम की तरफ चली जाती है। आस्था रूम में झांक कर देखती है तो अर्जुन उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो अंदर चली जाती है, अंदर जाकर भी देखती है, अर्जुन उसे कहीं नहीं दिखता। आस्था वहाँ से जाने लगती है। आस्था जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है तो कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे आस्था रोने जैसी शक्ल बना लेती है। तभी वो इंसान आस्था को अपनी तरफ खींचता है, जिससे सीधा उसकी उसके सीने से जाकर लगती है। आस्था अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखती है तो अर्जुन उसे ही देख रहा था। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना वाइफी? आस्था ने अकलाते हुए कहा, नहीं, वो गलती से हो गया था। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, गलती से? अब जब तुमने गलती की है तो तुम्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए ना? आस्था ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, कैसी सज़ा? अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, अब जब तुमने मेरा मुंह जलाया है तो कुछ मीठा हो जाए। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मेरे पास तो मीठा कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना तुम्हारे पास दुनिया की सबसे मीठी चीज़? आस्था ने किसी बच्चे की तरह कहा, मेरे पास ऐसा क्या है? अर्जुन आस्था को अपने और करीब खींच लेता है और कहता है, ये है ना तुम्हारे पास? और फिर वो अपने होंठ आस्था के होंठों पर रख देता है। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और वो आंखें फाड़े सिर्फ अर्जुन को ही देख रही थी। और आस्था ने मन में सोचते हुए कहा, ये कैसी मिठाई है जो इससे इनका मुंह मीठा हो जाता है। वहीं अर्जुन अपने काफ़ी पैशनेटली आस्था को किस कर रहा था। वहीं आस्था को किस करते हुए उसकी नेक तक आ जाता है और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। फिर पता नहीं अर्जुन को क्या सूझता है, आस्था की कॉलर बोन पर वो बाइट कर देता है, जिससे आस्था की चीख निकल जाती है। फिर अर्जुन आस्था से दूर होकर आस्था की तरफ देख कर कहता है, और जो उसको घूर घूर कर देख रही थी जैसे अभी ही उसको खा जाएगी। आस्था को इस तरीके से घूरता देखकर, ऐसे क्यों देख रही हो? जो तुमने मेरे साथ सुबह किया था ये उसका बदला है। फिर वो अपनी गर्दन पर बने निशान को दिखाता है जो आस्था ने उसे काट लिया था, जिसकी वजह से बन गया था। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, फाइन, लेकिन आपने मुझे किस क्यों किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारी पनिशमेंट थी। आस्था ने घूरते हुए कहा, किस बात की पनिशमेंट? अर्जुन ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, वो क्या है ना, अभी तुमने जो थोड़ी देर पहले किया था ना, ये उसकी पनिशमेंट है। और हाँ, अगली बार तुमसे कोई भी गलती होगी और तुमने वो गलती जानबूझकर की होगी तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट दूंगा। और जब जाओ और ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ जल्दी। तो आस्था वहाँ से खुद में बड़बड़ाते हुए चली जाती है और अर्जुन भी रेडी होने चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था रेडी होकर नीचे आती है तो देखती है अर्जुन वहीं हॉल में बैठकर उसका ही इंतज़ार कर रहा है। तो वो अर्जुन के पास जाकर देखती है कि अर्जुन ने वही शर्ट पहनी थी जो सुबह आस्था ने पहनी थी। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, आपने ये शर्ट क्यों पहनी है? ये तो सुबह मैंने पहनी थी और ये धुली भी नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो पहनी है क्योंकि तुमने इसे पहना था, जिसमें तुम्हारी खुशबू आ रही है। क्योंकि तुम तो अपने पास आने नहीं देती हो तो मैंने इसे ही पहन लिया। ये बोलकर अर्जुन के चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी।
ये देखकर आस्था काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है और वहाँ से पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है और अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, अपना सीट बेल्ट तो लगाओ। तो आस्था गुस्से में सीट बेल्ट खींचकर लगाने लगती है, लेकिन उससे सीट बेल्ट लग ही नहीं रहा था। तो अर्जुन उसकी तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है, जिससे वो आस्था के बेहद करीब हो जाता है। आस्था अपनी सीट पर पीछे हो जाती है। अर्जुन आस्था का सीट बेल्ट लगाकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। फिर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आस्था से पूछा, क्या हुआ वाइफी, इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या करने वाला हूँ? आस्था ने बिना अर्जुन की तरफ देखकर कहा, कुछ भी तो नहीं, अब चलिए ऑफिस लेट हो रहा है। अर्जुन ने एटीट्यूड से कहा, वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा बॉस भी तुम्हारे साथ ही ऑफिस जा रहा है। फिर वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर आस्था सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। कैबिन में पहुंचकर सबसे पहले वो अर्जुन का शेड्यूल तैयार करती है और उसे लेकर अर्जुन के कैबिन में आ जाती है। आस्था ने अर्जुन के कैबिन में पहुंचकर कहा, सर ये आपका आज का शेड्यूल और इसके हिसाब से आज आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। अर्जुन ने किसी फाइल में देखते हुए कहा, और ये मीटिंग कितने बजे है? आस्था ने अर्जुन से कहा, सर 12 बजे है और इसके लिए आपके पास 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। हमें 1 घंटे पहले निकलना होगा क्योंकि लोकेशन काफ़ी दूर है। अर्जुन को उसका शेड्यूल बताकर आस्था वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद अर्जुन भी अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। आस्था अपने कैबिन में काम कर रही थी, तभी उसके कैबिन में डोर खुलता है तो आस्था सामने देखती है, वहाँ तनु खड़ी थी, जिसे देखकर ही लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तनु को देखकर आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो दौड़कर तनु को गले लगा लेती है। तनु भी आस्था को इस तरीके से गले लगाने से इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने इमोशन को छुपाते हुए आस्था से खुद से दूर करती है और गुस्से से पूछती है। तनु ने गुस्से में कहा, कहाँ थी तू कल? तेरे घर गई थी मैं, पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था और तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा है और तेरे मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे तेरे बारे में, और तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। आस्था ने तनु से कहा, वो मेरा फ़ोन खो गया था और तेरा नंबर उसी में था, इसलिए मैं तुझे फ़ोन नहीं लगा पाई। और रही बात घर पर ताले की, तो घर पर कोई नहीं है इसलिए ताला लगा है। तभी तनु की नज़र आस्था की मांग में सिंदूर पर जाती है और फिर वो हैरानी के साथ आस्था को ऊपर से नीचे तक देखती है। तनु ने हैरानी से पूछा, आस्था तूने शादी कर ली? कब और किससे? क्या ये बात अंकुल को पता है? तू ऐसे कैसे कर सकती है आस्था? तनु के ऐसे इतने सवाल करने पर आस्था ने शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा तनु, प्लीज़ शांत हो जा, मैं तुझे सब बताती हूँ, पहले तू शांत हो। आस्था की बात सुनकर तनु नाराज़ होती हुए कहती है, इतना सब होने के बाद भी तू मुझे शांत रहने के लिए कह रही है? एक तो तूने बिना बताए शादी कर ली, ऊपर से मुझे शादी में बुलाया नहीं और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, और किससे शादी की है तूने, और मुझसे बोल रही है मैं शांत रहूं? आस्था ने तनु को पानी देते हुए कहा, ये ले पानी पी और रिलैक्स होकर मेरी बात सुन। फिर आस्था तनु को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर तनु की तो आंखें बाहर आने की हो रही थी और तनु ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या कहा तूने? तेरी शादी अर्जुन सर से हुई है? आस्था ने तनु को चुप कराते हुए कहा, श्श, क्या कर रही है यार, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तनु ने धीरे से कहा, क्या ये बात सच है? किसी को पता नहीं है और ये बात? आस्था ने ना में अपना सर हिलाकर कहा, नहीं, किसी को नहीं पता इस बारे में। तनु ने आस्था से कहा, और अंकल ने क्या कहा है इस शादी के बारे में? आस्था ने तनु से कहा, पापा तो चाहते हैं कि मैं इस शादी को एक मौका दूं। तनु ने आस्था को देखते हुए कहा, और तू क्या चाहती है आस्था? आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्योंकि जब भी मैं शर के साथ होती हूँ तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही एहसास होता है मेरे अंदर, और उनके साथ मुझे काफ़ी मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है उनके साथ, मैं अपने आप को महफूज फ़ील करती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इस शादी को मानने से इनकार कर रहा है। तनु ने आस्था को समझाते हुए कहा, आस्था
तू एक बार अपने दिल की सुन, तेरा दिल जो चाहता है वही कर। तनु और आस्था एक दूसरे से बात ही कर रहे थे, तभी आस्था का फ़ोन बजता है तो उस पर खड़ूस नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर तनु ने आस्था की तरफ देखकर कहा, तूने अभी भी सर का नाम खड़ूस नाम से सेव करके रखा है यार। आस्था ने तनु को चुप कराते हुए कहा, चुप कर और मुझे फ़ोन उठाने दे। तनु ने कहा, अच्छा ठीक है, पर स्पीकर पर बात करना। आस्था ने फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डाल देती है और हेलो बोलती है तो उधर से अर्जुन की आवाज़ आती है। अर्जुन ने आस्था से कहा, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम दोनों पार्टी में जाना है हम दोनों को, तो तुम घर जाकर रेडी हो जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा घर से। आस्था पार्टी के लिए मना करते हुए बोलती है, तभी तनु उसे इशारा करने से हाँ बोलने को कहती है तो आस्था मन मारकर हाँ कर देती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स गुड वाइफ। अर्जुन के मुंह से वाइफ सुनकर तनु तो शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका खड़ूस बॉस ऐसे वर्ड भी इस्तेमाल करता होगा। अर्जुन का फ़ोन कट होने के बाद तनु आस्था से पूछती है। तनु ने आस्था से कंफर्म करते हुए कहा, ये बता आस्था, ये बता कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रही हूँ ना। जो कुछ भी मैंने सर ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सर ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मतलब वो दिखने में ऐसे बिल्कुल नहीं लगते, कितने खड़ूस है ना। आस्था ने तनु को देखते हुए कहा, अभी तुझे इनकी हरकतों के बारे में पता चलेगा ना, कैसी कैसी हरकतें करते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर तो लगता नहीं है कि ऐसी हरकतें कर भी सकते हैं। अच्छा चल ये सब छोड़, मुझे घर जाना पड़ेगा और तू भी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि तूने ही मुझे पार्टी में जाने के लिए बोला है और मैंने तेरी वजह से हाँ बोला है। तनु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके मैं तेरे साथ चल रही हूँ और तुझे तैयार भी तो करूँगी ना। फिर तनु ने अपना मन में सोचते हुए कहा, तुझे इस तरीके से तैयार करूँगी कि अर्जुन सर तुझसे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाएंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। जब तनु अर्जुन के घर पर पहुँचती है तो वो घर को देखती ही रह जाती है। फिर तनु ने आस्था से कहा, वैसे आस्था मानना पड़ेगा, सर की पसंद काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तभी एक सर्वेंट आस्था को एक पैकेट लेकर देता है तो आस्था कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये किसने दिया। तो सर्वेंट कहता है, मैम ये सर ने भेजा है आपके लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है तो आस्था वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके फ़ोन पर अर्जुन का फ़ोन आता है तो वो उठा लेती है। उधर से अर्जुन की आवाज़ आती है, आई होप कि तुम्हें वो पैकेट मिल गया होगा। आस्था कहती है, हाँ पर इसमें है क्या। अर्जुन ने कहा, खोल कर देखो। तो आस्था को उसे खोल कर देखती, उस पैकेट में एक ब्यूटीफुल सी साड़ी थी। आस्था साड़ी को देखकर कहती है, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। अर्जुन कहता है, ये साड़ी तुम्हें आज पार्टी में पहननी है। आस्था कहती है, ठीक है। आस्था के फ़ोन काटने के बाद अर्जुन ने फ़ोन रख दिया और देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तो सारी बातें बिना नखरे के मान रही है ये। और वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है। इधर तनु ने उस साड़ी को देखते हुए कहा, देख मैंने बोला था ना कि सर की पसंद सॉलिड है, कितनी सुंदर साड़ी पसंद की है उन्होंने तेरे लिए। अब चल जल्दी से रेडी हो जा। कुछ देर बाद आस्था साड़ी पहनकर मिरर के सामने बैठती है और तनु उसका मेकअप करती है। तभी तनु की नज़र आस्था के गर्दन पर लाभ बाइट पर जाती है तो तनु ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, वैसे आस्था तू क्या बोल रही थी कि तू इस शादी को नहीं अपनाना चाहती, पर तुझे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आस्था ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रही है तू। तनु ने आस्था को देखते हुए कहा, यही कि जब तूने मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे झूठ बोलेगी। आस्था ने तनु से कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है यार, और तुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुझसे झूठ बोलूँगी। तनु ने आस्था से कहा, अच्छा तो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया और इस शादी को एक्सेप्ट किए बिना ही तू अपने रिश्ते में आगे बढ़ रही है। आस्था ने तनु से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तनु ने आस्था की गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है तो ये क्या तुझे मच्छर ने काटा है। जिसे देखकर आस्था शर्मा जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो तनु को कैसे समझाए। तभी तनु ने हंसते हुए कहा, इट्स ओके आस्था, मैं तुझ पर पूरा बिलीव करती हूँ, चल।
ऐसे ही दोनों बातें करने लगती हैं। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आपको क्या लगता है आगे से स्टोरी में क्या होगा, और जो भी थोड़ी मिस्टेक हुई हो उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा थोड़ा गला अभी भी सही नहीं हुआ है, मेरी मेडिसिन चल रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे बार बार खांसी आती है, जिसकी वजह से मेरा जो मतलब फ़्लो होता है ना स्टोरी का रिकॉर्ड करने का, वो थोड़ा टूट जाता है और मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो आई एम सॉरी अगर थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो। बाकी स्टोरी कैसी लगी वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।